नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली लर्निंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस सेशन में हम आपसे रूबरू होंगे और बात करेंगे कि किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और क्या भारत पाकिस्तान के विभाजन को रोका जा सकता था। इसके बारे में हम आज थोड़ा चर्चा करेंगे। चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, भारत और पाकिस्तान के जो विभाजन की बात है, ये उस समय चर्चा में सबसे पहले है जब भारत में बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के समय में, वहीं से लेकर जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन है वह शुरू हुआ। 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना सबसे पहले की गई और मुस्लिम लीग की स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य था वह यही था कि उस समय मुस्लिम समुदाय का जो अधिकार था उनकी सुरक्षा करना और साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक शक्ति प्रदान करना, राजनीतिक शक्ति में लाना था। 1906 में मुस्लिम समुदाय की स्थापना के बाद मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि उस समय कांग्रेस से जुड़े हुए थे और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में उभर रहे थे, धीरे धीरे वह कांग्रेस से दूर होते गए और मुस्लिम समुदाय की तरफ अट्रैक्ट होते चले गए। और इसी के कारण 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को त्याग दिया और वहीं से शुरुआत होती है भारत के विभाजन की और पाकिस्तान की मांग की। क्योंकि मुस्लिम लीग के जो समुदाय के जो सदस्य थे, कहीं ना कहीं वे भी जानते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना जो कि कांग्रेस में सदस्य थे, वह भी उस समय राजनीति के गुण सीख चुके थे, जिसका कि फ़ायदा मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम लीग को आगे चलकर मिल सकता था। और उसी का फ़ायदा हुआ उन्हें 16 अगस्त 1946 को, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की मांग की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, मुस्लिम समुदाय के लिए अलग पाकिस्तान की मांग उन्होंने की। जबकि लगभग 90% मुस्लिम समुदाय उस समय ऐसा था जो कि विभाजन के पक्ष में नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना मात्र 10% समुदाय, मुस्लिम समुदाय के साथ पाकिस्तान की मांग को लेकर चले और समय रहते रहते फिर उन्होंने इसमें इजाफा किया और उनके साथ लोग जुड़ते चले गए। लेकिन उस समय क्या था कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी विभाजन के पक्ष में नहीं थे। इसी कारण उन्होंने कोलकाता में हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर जो है एक सम्मेलन किया, वहाँ पर सभा बनाई और उसमें बातचीत की कि किसी तरीके से इस विभाजन को रोका जाए। इसी का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और इन सांप्रदायिक दंगों से जो है भारी नुकसान हुआ, जिससे कि कांग्रेस को भी काफ़ी आघात पहुंचा और भारत मुस्लिम समुदाय थे उन्हें भी काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी लोगों इसमें जान गई। इसी को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय जो कि राजनेता के रूप में उभरे रहे थे, उन्हें लगा और उन्होंने भी यह सोचा और ये पहले व्यक्ति बने जिन्होंने कि यह स्वीकार किया कि भारत पाकिस्तान का विभाजन कर देना चाहिए। इस प्रकार के नरसंहार से, इस प्रकार के जो सांप्रदायिक दंगे हैं उन्हें रोकने से, तो उन्हें बचाने से के लिए भारत पाकिस्तान का विभाजन करना ही उचित रहेगा। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी जो कि अहिंसा के पक्ष में थे और वह चाहते थे कि भारत पाकिस्तान का विभाजन ना हो, उन्होंने फिर मोहम्मद अली जिन्ना से मीटिंग करने की सोची और वह मोहम्मद अली जिन्ना से मिले। मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने के बाद उन्होंने साफ शब्दों में पूछा कि आप भारत पाकिस्तान का विभाजन क्यों चाहते हैं। तो अली जिन्ना ने साफ साफ कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं पाकिस्तान का, प्रधानमंत्री बनने के लिए ही मैं भारत पाकिस्तान के विभाजन के लिए समर्थन कर रहा हूं और इसलिए मैं विभाजन चाहता हूं। तो गांधी जी ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर आपको प्रधानमंत्री ही बनना है तो आप भारत के प्रधानमंत्री बन जाइए, लेकिन इस विभाजन को रोक दीजिए। तो किसी कारण से वह इस विभाजन को रोकने के लिए मान गए और उन्होंने गांधी जी की बात को मान लिया। लेकिन जब गांधी जी ने यह बात जवाहरलाल नेहरू से की तो जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता के लोभ में आकर उस समय यह कह दिया कि मैं जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री तो क्या, मैं उसे कैबिनेट का सदस्य भी नहीं बनाऊंगा। हमारे इतने सालों की मेहनत हम वेस्ट नहीं जाने देंगे और सत्ता जो है हम मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में नहीं देंगे, ना ही उसे प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस चीज़ से और गुस्साए हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर क्या किया, उन्होंने उनके और निश्चय दृढ़ हो गए और उन्होंने फिर पाकिस्तान की मांग को लेकर काफ़ी सख्ती से पेश आया और उन्होंने इस मांग को आगे बढ़ाया और वह अपनी मांग को लेकर तत्पर रहे। इसी बीच फिर होता है शुरुआत भारत पाकिस्तान के विभाजन की। 18 मई 1947 को ब्रिटिश संसद में सबसे पहले भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित किया गया और उसमें यह कंडीशन रखी गई कि किस प्रकार से भारत का विभाजन किया जाएगा। 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय जो गवर्नर थे वो बने जब थे उस समय, उन्होंने कह दिया कि हम 15 अगस्त को भारत छोड़कर चले जाएंगे। भारत छोड़कर 15 अगस्त को जाने का उनका जो मुख्य उद्देश्य था, उसके पीछे उनका तर्क यह था कि 15 जून 1945 को जो जापान था उसने
यहाँ पर सरेंडर किया था, तो यह डेट उनके लिए शुभ मानी जाती है। इसीलिए उन्होंने 15 अगस्त का दिन चुना कि हम 15 अगस्त को भारत छोड़कर चले जाएंगे। उसके बाद जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत के विभाजन के लिए उन्होंने जो आधिकारिक जो क्षेत्र था उसको बांटने के लिए 8 जुलाई 1947 को रेडक्लिफ महोदय, जो कि पेशे से एक आर्किटेक्ट थे, उन्हें बुलाया और उन्हें ही सीमा निर्धारण के लिए कहा गया कि भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कीजिए, और इसके लिए उन्हें 5 सप्ताह का समय दिया गया। उन्होंने किसी भी तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया, जिसे कि आप आज सभी रेडक्लिफ रेखा के रूप में जानते हैं। तो साथियों, ये सब पूरा विभाजन का क्रम था। इसी बीच अगर हम थोड़ी बात करें कि कैसे भारत पाकिस्तान के विभाजन को रोका जा सकता था, क्या यह रुक सकता था, तो साथियों सूत्रों से और काफ़ी किताबों में और काफ़ी न्यूज़ मीडिया के थ्रू भी ये बात पता चलती है कि अगर भारत स्वतंत्रता को लेकर कुछ समय और रुक जाता, 1-2 साल और रुक जाता, तो शायद कहीं ना कहीं हो सकता था कि भारत पाकिस्तान का विभाजन ना हो। स्वतंत्रता तो भारत को पक्का मिल ही जाती, लेकिन शायद भारत पाकिस्तान का विभाजन रुक जाता। इसके पीछे का तर्क यह है कि यह बताया जाता है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने यह बताया था कि मोहम्मद अली जिन्ना एक बीमारी से पीड़ित है, शायद वो टीबी से पीड़ित थे। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि वह कुछ ज़्यादा समय, लंबे समय तक अपना जीवन नहीं चला सकते, वो उनकी जल्दी ही शायद मृत्यु हो जाएगी। लेकिन भारत के जो कांग्रेस के जो नेता थे, उन्हें सत्ता का इतना लालच कह लीजिए उस समय, या फिर कह लीजिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति की इतनी होड़ लगी हुई थी कि उन्होंने 1947 में भारत को आज़ाद करने की जिद ठान ली, और इसी बीच भारत को आज़ाद कराया, और साथ जिसके कारण भारत और पाकिस्तान का यह विभाजन हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह विभाजन ब्रीफ में पता चला होगा। जिन्हें नहीं पता था शायद उन्हें जानकारी मिली होगी। तो उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए सेशन में अच्छी वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।